श्री राम अपने परिवार के साथ राजसभा में बैठे थे। उसी समय विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ घबराए हुए श्री राम के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। श्री राम ने विभीषण से परेशानी का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है जिसका नाम मूलकासुर है। मूलकासुर का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इस कारण कुंभकर्ण उसे लंका से बाहर जंगल में छोड़ आया था। मूलकासुर का मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया, लेकिन जब मूलकासुर को यह मालूम हुआ कि उसके पिता कुंभकर्ण आपके साथ युद्ध में मारे गए और अब मैं लंका का राजा हूं, तो उसने प्रण लिया कि वह पहले मेरा वध करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी श्रीराम का वध करेगा। विभीषण ने श्रीराम से कहा, हे प्रभु, मूलकासुर ने आपको मारने की ठान ली है और वह इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। विभीषण के इतना कहते ही श्रीराम ने भाइयों सहित वानर सेना को युद्ध का आदेश दिया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। उधर जब मूलकासुर को इस बात की पता चली तो वह युद्ध करने के लिए लंका के बाहर पहुंच गया। दोनों सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। यह देख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मूलकासुर किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने ही इसे स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है। इसलिए मूलकासुर को एक स्त्री ही मार सकता है। ब्रह्मा के कहे अनुसार श्री राम ने हनुमान को गरुड़ के साथ सीता को लाने के लिए भेजा। जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे, उसी समय देवी सीता उनके साथ चल पड़ी और भगवान राम के पास पहुंची। तब श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। यह सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गईं। उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। माता सीता की देह से चंडी रूपी छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देख मूलकासुर ने कहा, हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ। तूने ऋषि मुनियों का वध किया है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर सीता के रूप में चंडी ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार की जाने लगी, फिर भी मूलकासुर परास्त नहीं हो पा रहा था। तब चंडी सीता ने चंडिकास्त्र से मूलकासुर का सिर धार से अलग कर दिया, जो सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा। यह देखकर राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया दोबारा देह में समा गई। इस तरह सीता माता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध संभव हुआ।